नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। खबर नोएडा से है। नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल 24। मैं इस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस समय मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय राष्ट्रीय किसान संघ के मेरे साथ बीएम सिंह इस समय मौजूद हैं और मैं देखना चाहता हूं कि आखिर जो इनका नोएडा आगमन पर दौड़ा हुआ है और पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया है, इनकी आगे रणनीति क्या है। जरा हम इनसे बात करते हैं इस बात को लेकर कि आखिर जो इनकी जो किसानों की जो मांग रही है, जो संगठन रहा है, उस पर कई ऐसे मुद्दे रहे जो ये लोग किसानों से अलग भी हो गए हैं। और इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो राकेश टिकैत थे, इनके जो बिल्कुल सहयोगी रहे हैं, करीबी रहे हैं, और वो जो आंदोलन 26 जनवरी को जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था, उसके बाद इन्होंने एक बीच में फ़र्क दिखाई दिया, उसके विषय में बात करते हैं जरा। सर, ये सबसे बड़ी बात खड़ी होती है कि जो किसानों का एक आंदोलन रहा है, वो आपने हर समय से उसको यूज किया है, तैयारियां आपने बनाई हैं, शुरुआत आपने की है गाजीपुर से, लेकिन अब उसमें एक फ़र्क दिखाई दे रहा है कि आप उसमें से अलग हो गए हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं। पहले तो मेरा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है, संघ आरएसएस का है, तो उसको साइड पे रहने दो। दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि गाजीपुर से शुरुआत करी, नहीं। 5 जून 2020 को जब अध्यादेश आए, राष्ट्रपति ने उस पर साइन करके हस्ताक्षर करके ये कानून आए, उसके बाद से हमने हर रसालों में, हर अखबार में अपने एडिटोरियल दिए, लेख लिखे और बताया कि कितने घातक हैं ये, सबको बताया। प्रांत प्रांत में घूमे, लोगों को इकट्ठा किया जब लोगों को मालूम नहीं था। आपने राकेश टिकैत का नाम लिया। अभी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आपके श्रोताओं को भी, देखने वालों को भी, कि 5 जून को राष्ट्रपति साइन करता है। राष्ट्रपति साइन करने के पहले ही एक दिन राकेश टिकैत की खबर छप जाती है अखबारों में, बड़े अखबारों में। 4 जून को ये बिल बहुत बढ़िया है, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मतलब क्या हुआ? क्योंकि उसकी मांग उन्होंने की थी जी, उनको जानकारी थी। मोदी जी जो कहते हैं ना बार बार कि किसान नेताओं को मालूम था, मोदी जी को मालूम है मेरा अपना आदमी है, इसका नाम नहीं खोलते, वरना पहले दिखाया हुआ था। तो ये मिलीभगत चली आ रही है किसानों के खिलाफ। इसके विरोध में जब हम लोग उठे, जब बिल आया, उठे मतलब जब हम लोग उठ के जो देश को इकट्ठा किया, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, बिहार में, हर कहीं गए, मध्य प्रदेश में, यूपी तो था ही था। और जब इकट्ठा करने के बाद जब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि 26-27 तारीख में दिल्ली आना है, और ये तब तय किया हमने जब इन लोगों ने बिल पास कर लिया पार्लियामेंट के अंदर धक्के से। पार्लियामेंट में जो है, राज्यसभा में कैसे हुआ पास, सबने देखा। कब पास हुआ? 20 सितंबर को। और 23 सितंबर को फिर राकेश टिकैत गए योगी जी के पास। योगी ने ट्वीट किया। क्यों ट्वीट किया? हमने कहा था 25 सितंबर को पूरे प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। ये पहुंचे कि हम नहीं करेंगे, किसान बड़ा खुश है इन बिलों से। तो हर कहीं इनने फूट डालने की कोशिश करी। अपने ही लोग सामने आते हैं। 26 जनवरी के बाद जब ये आंदोलन होता है, उसके बाद नाम निकल के आते हैं कि इधर से आंदोलन हुआ, इधर से आंदोलन हुआ, उसके बाद आप वहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक उभरता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, जनता के लिए लोकप्रिय राकेश टिकैत माने जा रहे हैं। उसका क्या कारण रहा? पता नहीं आप कौन से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो। हरियाणा में तो राकेश टिकैत दिख रहा है, उत्तर प्रदेश तो दिख नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश में तो गन्ना किसानों को मालूम है। पूरे देश की बात है, देश में भी हर जगह अब वो राकेश टिकैत का नाम आ रहा है। देखिए, ऐसा है, मीडिया किसका है? सरकार का है। सरकार किसको चाहे ऊपर करना, नीचे करना, हो रहा है ना। अभी भी आपने देखा 26 तारीख में जब मीडिया ने छोड़ दिया, जो गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें फिर राकेश टिकैत के इंटरव्यू आ गए। कैसे आ रहे हैं? हमारे क्यों नहीं छपते? बलराज भाटी के क्यों नहीं छपते? क्योंकि उनको जो दिखाना है, सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो। सरकार अपनी नाकामयाबी जो है उसका ठीकरा फोड़ना चाहती है किसानों पर। किसान बैठा रहेगा, वो कहेंगे अरे भाई कोरोना आया, किसान बैठा रहा, ऑक्सीजन नहीं थी, किसानों ने रोक लिया रास्ते के अंदर। लोग अस्पताल जाते जाते मर गए, बोले किसान बैठे थे। उनको जिनकी जितनी पूरी नाकामयाबी है मोदी सरकार की, योगी सरकार की, वो तो डालना चाहेंगे किसानों पर। और वहीं योगी सरकार की बात करो, जो पंचायत इलेक्शन कराए, क्या योगी को नहीं मालूम था, सरकार को नहीं मालूम था कि हर इलेक्शन के अंदर जो है, जो आपके ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है,
उसमें जो लोग बाहर गए होते हैं वापस आएंगे, और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग जाते हैं दिल्ली, मुंबई। उसका मेन चीज जो राकेश टिकैत से आपके अलग होने का कारण क्या राकेश था? टिकैत, आप राकेश टिकैत तो क्या मान रहे हो यार? मैं तो कहता हूं मैंने 1 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को और किसानों को फायदा कराया, उत्तर प्रदेश को कैसे नहीं कराया? उसने एक पैसे का फायदा कराया तो बताओ। अब सरकार किसी को थोपे तो हम क्यों उसकी बात करें? हमने तो 25 तारीख शाम को कहा था, राकेश, सब थे वहां पर, आप लोग भी शायद थे, हमने कहा राकेश सुनना है, तुम बोल रहे हो जा रहे हो अक्षरधाम, दिल्ली जा रहे हो, तुम खुद लेके आए हो, रास्ता लेके आए हो कि गाजीपुर में घूमने का, तो दिल्ली मीटिंग में वही जाता था ना, हम तो पीछे थे। पीछे क्यों थे? कि सरकार ने उसको आगे कर दिया, मतलब ये नहीं कि वो नेता बन गए। अब आगे समय 2022 में चुनाव है, सुन लीजिए, अब वो बात कंप्लीट करने दो। अब 2026 के अंदर जो है, जो 26 जनवरी के अंदर हमारी उस दिन तय हुई, डीएम वहाँ थे, एसएसपी वहाँ थे, सबके सामने वार्ता हुई कि हम लोग यहाँ पर उसी रूट पे जाएंगे जो रूट लेके राकेश टिकैत आया है, और दिल्ली नहीं चलेंगे, 10 बजे चलेंगे यहाँ से। सुबह हम आते हैं तो मालूम चलता है कि 8:30 बजे वो निकल गए दिल्ली के लिए सब के सब, और उसमें लोग मर गए। अब आंदोलन जो होता है किसी को मरवाने के लिए नहीं, पिटवाने के लिए नहीं, ट्रैक्टर तोड़वाने के लिए नहीं, टायर कटवाने के लिए नहीं, आंदोलन होता है लोगों के घर में फ़ायदा कराने का, एमएसपी दिलवाने का आंदोलन था ये। तो वो जब नहीं होगा, लक्ष्य भटक जाओगे, केवल नेता बनने की होड़ लग जाएगी, तो ये होगा ना। अब वहीं अब जब आपने कहा 22 की आपने बात करी है, अब 22 पे किसानों 2022 का जो चुनाव है, बलराज पार्टी और आपकी पार्टी जो इस समय अब एक मजबूती दिखा दे रही है, उसमें क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? देखिए, खिचड़ी पकाना नहीं पकाना वो तो राजनेताओं का काम है। हमें तो देखना है कि किसान के घर में जो है 2 पैसे आएँ, जो नौजवान है जिनको आज नौकरी नहीं मिल रही है, जो खेती से दूर हुए हैं, उनके लिए जीविका मिले। उसके लिए हम लोग पहले भी काम कर रहे थे, अब भी काम करेंगे, और अभी मीटिंग है, आज भी है, परसों मैं जा रहा हूँ पलिया में मीटिंग है। अब मुझे बता दो ना, आपने बार बार राकेश टिकैत की बात कर ली, यूपी की बात कर ली। नहीं ठीक है, सुन लो, अब सुन लिया, बात सुन ली भी करो, आपने बात कर ली। हमारे यहाँ सबसे बड़ा गन्ना किसान है, गन्ना किसान 26 जनवरी से पहले उसका गन्ना निकलना चालू हुआ, 1 नवंबर से मिलों में। रेट क्या लिखा था? 0, रेट तय नहीं हुआ था। 11 मीटिंग हुई, उसमें किसने बताया कि भाई, किसी ने, एक आदमी ने बोला कि हमारा रेट तय नहीं हुआ? ये किसानों की बात ही नहीं करते, जो सरकार कहती है यस नो करके निकल जाते हैं। आप जिलाधिकारी, संगठन ऐसे हो गए हैं, सुन लीजिए ढंग से, बहुत संगठन ऐसे हो गए हैं, जैसे थाने के अंदर मुखबर होता है ना, मुखबर जो है वहीं रहता है, थानेदार अदली बदली हो तो मुखबर वहीं रहेगा। वैसे कुछ संगठन हो गए, सरकार कोई भी आए ये सरकारी संगठन बन जाते हैं। तो इनकी बात मत करो, छोड़ दो इन लोगों की बात। हमें करना है कि 22 में भी किसान को देखना है कि मुझे कहाँ जाना है, जात बरादरी में बट जाना है, हिंदू मुस्लिम में बट जाना है, शमशान कब्रिस्तान में बन जाना है, या मुझे अपनी रोटी रोजी के अंदर 5 साल के लिए अपना रास्ता देखना है। ये पब्लिक देखेगी, किसान देखेगा। कृषि प्रधान देश है, और हमारा प्रांत जो है 22 वाला उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है। खुद लोग देखेंगे कहाँ जाना है। और इतना है कि अगर वो किसान इकट्ठा होना चाहते हैं, जो हमारी मंशा थी, हमने तो बार बार चुनौती दी, मोदी बाबा, योगी बाबा, 450 गन्ने का रेट हम करेंगे, करके दिखा दो। तो इनको चुनौतियाँ देने के अलावा किसान को देखना कि अगर वो चाहता है कि उसको फ़ायदा मिले, गन्ने का रेट मिले, धान का रेट मिले, गेहूं का रेट मिले, आलू का रेट मिले, जो दूध आज पानी की बोतल से सस्ता बिक रहा है 1 किलो, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसका रेट मिले। अगर किसान देखेगा तो किसान की बात करेगा। और अगर कहें इनसे बढ़िया तो वो था, उसको ले आओ, उनसे बढ़िया वो था, तो सबको तो आपने जूता मार मार के निकाला है ना। एक को हटाओ दूसरे को लाओ तो काम नहीं चलता है। किसान को खुद देखना होगा, कि नौजवानों को खुद देखना होगा कि उनकी जीविका कैसे चलेगी। किसानों का जो एक आंदोलन चल रहा है, उसमें कई जगह से ये घटनाएं निकल के आ रही हैं किसानों के ऊपर कि भाई कहीं भी महिलाओं को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। कई ऐसे समर्थन वापस आ रहे हैं, और उसी में किसान नेता उनकी पक्षधारी कर रहे हैं। सही है कि 26 तारीख को जब हम निकले, हमने साफ कहा था कि हिंसा कोई रूप नहीं होता आंदोलन का। अब हम चलें पीछे, महात्मा गांधी ने चोरी चोरा का आंदोलन बंद कर दिया था। जब हिंसा हुई थी 19 पुलिस वालों को जला दिया गया था। अब किसी को जला दिया जाएगा, किसी का बलात्कार होगा, क्या होगा, या 26 जनवरी के अंदर तिरंगे को हटाकर
जो जो काम हुए हैं, हमारे ट्रैक्टर कटे हैं, ट्रैक्टर टूटे हैं, पूरनपुर के ही 2 लड़के जो है शहीद हुए हैं, एक लड़का नवरीत वहाँ का शहीद हुआ है। तो यहाँ मरवाने का काम नहीं होता। कोई भी आंदोलन जिसमें हिंसा आ जाएगी वो कामयाब नहीं होता, उसका स्वरूप बदलना पड़ता है। हमने, हमारे साथियों ने, बलराज भाटी जी ने, हम सब ने मिलकर स्वरूप बदला है। एमएसपी के अंदर हमने गेहूँ तुलवाने की बात करी है, और जाकर देखो ना उत्तर प्रदेश में 22 संगठन थे हमारे, और अगर एक एक जिला भी सबने संभाला तो 50 जिलों के अंदर ये हाल हो गया है कि कम से कम 3 गुना गेहूँ एमएसपी पे तुली है, इस बारी ढंग से तुली है। तो वही अगर एक एक आदमी का फ़ायदा होता है, एक गरीब आदमी जो है जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 30 क्विंटल गेहूँ आ रही है, उसको अगर 500 रुपये का भी फ़र्क पड़ता है तो 15,000 रुपये का उसको फ़र्क बहुत मायने रखता है। सरकार ने तो ये भी कहा हुआ है कि हमने जो भी मांगे थी हमने उसको मांग ली है, अब इनको आंदोलन हटा लेना चाहिए। सरकार तो बेईमान है। मैंने आपसे पहले कहा सरकार तो बेईमान है, और सरकार खुद नहीं चाहती कि हटे। एक दिन में बात मान ले, अरे हमने तो बार बार कहा है ये 3 बिल जो हैं, ये 3 बिल कहते हैं 3 बिल आने से एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। तभी तो मोदी जी ने बार बार कहा कि एमएसपी थी है रहेगी। जब थी है रहेगी तो उसको अमली जामा पहना दो, कानून बना दो ना, कानून बना दो, खरीद का कानून बना। हमने तो कानून दिया भी उनको बनाकर, लागू कर दो उसको। अगर सरकार इतनी ही खैरखा है हमारी तो लागू कर देना 1 मिनट के लिए। हम तो कहते 3 कानून तो वैसे ख़त्म हो जाएंगे ये, पर सरकार नहीं चाहती। सरकार केवल चाहती है कि लटके लटके लटके, और उनकी नाकामयाबी जो है उसका ठीकरा किसानों पे पड़े। ये इनका जो हमारी मांग है, उस मांग को सरकार मान के हमारी इस जो आंदोलन को है वो ख़त्म कराना चाहे तो वो 1 दिन में ख़त्म करा सकती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी हटाने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन श्यामलाल के साथ मनोज शर्मा, नेशनल 24 नोएडा।